हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस. हमें बताना है कि किस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी इंक्रीज करेगी. ऑप्शन ए लिक्विड evaporates to vapor. ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन. ऑप्शन सी 2NaHCO3 gives us to Na2CO3 plus CO2 plus water. ऑप्शन डी Cl2 से 2Cl बन रहा है. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज entropy. Entropy is basically defined as degree of randomness. Degree of randomness. ठीक है. को सॉलिड स्टेट में सबसे कम एंट्रोपी होती है, फिर लिक्विड और फिर गैशियस स्टेट में. गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है, राइट. इस वजह से उनमें रैंडमनेस ज़्यादा होती है. ठीक. फिर लिक्विड के लिए और फिर सॉलिड के लिए. ठीक. अच्छा, लिक्विड अगर इवेपोरेट कर जाएगा, वेपर बना लेगा, तो क्या होगा, उसमें रैंडमनेस, पार्टिकल्स के बीच की मूवमेंट बढ़ जाएगी, यानी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, यानी एंट्रोपी फर्स्ट केस में इंक्रीज करेगी. ठीक है, फर्स्ट केस में हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज करेगी. अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो कोई यहाँ पे सॉलिड है, ये हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, बट जैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें गैसेस बन रही है, राइट. अगर गैसेस बनेंगी, गैसेस अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे, तो क्या होगा, हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, बिकॉज सॉलिड से हमें गैसियस स्टेट में जाने को मिल रहा है, राइट. इसके लिए जो डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, राइट. डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. वो अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इंक्रीज करेगी एंट्रोपी हमारे पास. ठीक है, तो सी के लिए भी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है. डी की अगर बात करते हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, Cl2 से एक पार्टिकल था, उससे हमारे पास दो पार्टिकल्स बन रहे हैं, दो गैसियस पार्टिकल्स बन रहे हैं, यानी इसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. देखो, डेल्टा एन जी इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. वन आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी एंट्रोपी इसके केस में भी इंक्रीज कर रही है, यानी ए सी डी के केस में तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है. ठीक. अगर बी वाली की बात करते हैं, तो उसमें टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन. अगर टेम्परेचर हम लो कर देंगे, मूवमेंट कम हो जाएगी, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो कम हो जाएगी. अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी, तो उनकी एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी. तो किस किस केस में इंक्रीज कर रही है, ए सी डी में, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द